सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके सामने कक्षा 9 का पाठ सिक्ता सेतु लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह पाठ 9 है जिसका शीर्षक है सिक्ता सेतु अर्थात रेत का पुल। सिक्ता का अर्थ होता है रेत, बालू रेत, और सेतु का अर्थ होता है पुल। तो इसका अर्थ हुआ रेत का पुल। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ 9। यह पाठ सोमदेव रचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय से लिया गया है। सोमदेव जी एक महान संस्कृत के कथा साहित्यकार हैं। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से एक उनकी मुख्य पुस्तक कथा सरित सागर है, जो उनके 7वें अध्याय से ली गई है। यहाँ तपोवन से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। एक ऐसा बालक जो मेहनत नहीं करना चाहता, केवल तपस्या के बल से ही चाहता है कि मैं ज्ञानी हो जाऊं, उसके बारे में यह कथा है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उनके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से पुल का निर्माण करने लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनकी हंसी उड़ाता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में बेकार ही बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो। तभी इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो, तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के इस अभिप्राय को वह बालक तपोदत्त जान जाता है और तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के पास मार्गदर्शन के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए उनके पास बिल्कुल पहुंच जाता है। तो इस पाठ से हम जानेंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए तपस्या एकमात्र हमारा साधन नहीं हो सकती। यदि हम चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने, पढ़ाई में आगे निकलें, तो हमें उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम पाठ शुरू करते हैं। ततः प्रवृष्टि तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः तभी प्रवृष्टि प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में लगा हुआ, तपोदत्तः तपोदत्त नाम का बालक। तभी तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त नाम का बालक प्रवेश करता है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः। तपोदत्त कहता है कि अहम मैं अस्मि हूँ तपोदत्तः। तपोदत्त मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये बचपन में पितृचरण ही पिता के चरणों के द्वारा क्लेश्यमानो अपि पीटा जाता हुआ भी विद्याम ना अधीतवान अस्मि। मैंने पढ़ाई नहीं की कि बचपन में मुझे पिताजी ने अपने पैरों से खूब पीटा, लेकिन फिर भी मैंने विद्या ग्रहण नहीं की। तस्मात् सर्वहि कुटुंबी। तस्मात् इसी कारण सभी परिवार वाले, कुटुंबी परिवार वाले, मित्र मेरे मित्र, ज्ञाति जनिश्चय और मेरे जानकार, गहितो अभम मुझसे दूर हो गए, अर्थात मेरी निंदा करने लगे। ऊर्ध्व निःश्वस्य ऊपर की ओर देखकर गहरी लंबी सांस छोड़ता है। हा विधे अरे दुर्भाग्य, किमिदम अया कृतम, ये मैंने क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीद तदा। तदा उस समय मेरी कैसी बुरी मति मारी गई। एतद् अपि न चिंतितम, मैंने यह भी नहीं सोचा यत् कि परिधान अलंकारै भूषितो अपि न शोभते। परिधान का अर्थ होता है वस्त्र, अलंकारै आभूषण, भूषितो अपि से सजा हुआ होने पर भी ना शोभते नहीं शोभित होता है। कहने का तात्पर्य है कि कपड़े, वस्त्र और आभूषणों से सजा होने पर भी कोई व्यक्ति शोभित नहीं होता। नरो निर्मीण भोगीव सभायाम यदि वा। जिस प्रकार से सभा में कोई व्यक्ति सज के पहुंच जाए, लेकिन वह पढ़ा लिखा ना हो, उसे जरा भी ज्ञान ना हो, तो वह शोभित नहीं होगा। जिस प्रकार से अब यहाँ पे कहा गया कि निर्मीण भोगीव, भोगीव का यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है वो कहा गया है सांप। जिस प्रकार से सांप बिना मणि के सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार से सभा में अच्छे वस्त्र, अलंकार, आभूषण धारण करने पर भी व्यक्ति शोभायमान नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि हम कितने अच्छे कपड़े पहन लें, कितने आभूषण पहन लें, लेकिन जिस प्रकार से मणि रहित सर्प शोभायमान नहीं है, उसी प्रकार से पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किसी प्रकार से आदर नहीं पा सकता। किंचित विमृश्य कुछ सोचकर, भवतु किम एतेन, भवतु किम एतेन, अब इससे क्या होगा। दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिवसे दिन में, मार्ग से भटका हुआ, संध्यायाम शाम को, यावत
तक यदि ग्राम उपेति घर वापस आ जाता है तदपि वरम तो श्रेष्ठ है। यदि मार्ग से भटका हुआ मनुष्य संध्या तक शाम तक घर वापस आ जाता है तो श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे। तो इस बालक को अपनी भूल महसूस हो रही है। ना असौ भ्रांतो मन्यते, इसमें किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति नहीं है, शक नहीं है। एश इदानीम तपश्चर्या, एश इस प्रकार से, इदानीम इस समय, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम प्रवर्तो अस्मि मैं विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, ठीक उसी समय जलोच्छल जल के उछलने की ध्वनि सुनता है। अरे अरे कुतो अयम कल्लोल छल ध्वनि, अरे ये कल्लोल छल ध्वनि, जल के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, लगता है बहुत बड़ी मछली मकरो अथवा मगरमच्छ है। पश्यामी तावत, जाकर देखता हूँ। पुरुषैम एकम, एक व्यक्ति को सिकता भी रेत के द्वारा सेतु निर्माणम प्रयासम, पुल बनाते हुए देखकर दृष्टवा साहसम, वह जोर से हंसने लगता है। एक व्यक्ति रेत में, नदी के रेत में पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। उसे तपोदत्त बालक देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हंत कहता है, अरे दुख है, ना अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, ना अस्ति अभावो, इस संसार में, जगति का अर्थ है संसार में, मूर्खाणाम मूर्खों की कमी नहीं है, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवायाम, तेज नदी के जल में, नद्याम मूढ़यम, यह मूर्ख व्यक्ति सिकता भी रेत के द्वारा सेतु निर्मातम प्रयते, पुल बनाना चाहता है। तेज नदी के जल में यह मूर्ख रेत के द्वारा पुल बनाना चाहता है। सा अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, जोर से हंसते हुए उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, भो महाशय, अरे महाशय, किमिदम विधीयते, क्या कर रहे हो। अलम अलम तब श्रमेण, अलम अलम रुको रुको, तब श्रमेण इतनी मेहनत मत करो, पश्य देखो। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिम मकरालय विद घट बालुका वास्तिम यासीम तम अतिरामताम, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि राम ने जिस समुद्र को शिलाओं से, पत्थरों से बनाया था, रामम बबंधो माने बबंध बनाया था, यम सेतु जिस पुल को, शिलाभि मकराले पत्थरों से, शिलाओं से, राम ने जिस पुल को पत्थरों की शिलाओं से बनाया था, तुम उसी पुल को बालुका भेजते, रेत से बनाना चाहते हो। अरे वाह, तुम तो राम से भी आगे निकल गए। इस प्रकार से उसने उसकी हंसी उड़ाई। पुरुष, वह पुरुष बोला, भो तपस्विन, अरे तपस्वी, कथम माम उपृष्टि, तो मेरी हंसी क्यों करते हो। प्रयत्नेन किमना सिद्धम भवति, प्रयत्न करने पर क्या सफल नहीं होता। ये सूक्ति है बच्चों कि यदि हम किसी चीज के लिए प्रयत्न करते हैं, किसी मनुष्य को पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वह हमें अवश्य प्राप्त होता है। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यासेन जड़मति होत सुजान, अर्थात लगातार प्रयत्न करने से हमें कार्य की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से प्रयत्न करने में हमें क्या नहीं मिलेगा। का आवश्यकता शिलानाम, मुझे पत्थरों की क्या जरूरत है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़तया, स्व संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से मैं सिक्ताभिरेव, रेत से ही पुल बनाऊंगा। तपोदत्तः आश्चर्यम, तपोदत्त आश्चर्य पड़ जाता है। सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यसि, पुल रेत से कैसे बनेगा। सिक्ता जल प्रवाहे स्वास्थ्यंती किम, क्या रेत इस नदी के जल के प्रवाह में बह नहीं जाएगा। भवता चिंतितम नावा, सोचने लगता है। सोठासम, फिर से उसका उपहास करता है। सोत्प्रासम, और सोचता है। चिंतितम चिंतितम, सोचता है सोचता है। समकम चिंतितम, और सोचता है। ना अहम सोपान मार्गे अटु अधिरोणम विश्वसनीय, अरे इस प्रकार से सीढ़ी के रास्ते पर अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता। समुत्प्लत्वेव गंतो शमो अस्मि, उछलकर जाने में ही समर्थ हूं। कि किसी सीढ़ी से क्या मैं इतनी बड़ी अट्टालिकाओं को चढ़ सकता हूँ, इतने बड़े ऊंचे पर्वत पे चढ़ सकता हूँ सीढ़ी लगाकर, नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा, हमें स्वयं ही चलना पड़ेगा। तपोदत्त सव्यंगम, आश्चर्य से और उस व्यंग को समझ जाता है। साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आंजनेयम क्रामसी,
तुमने तो हनुमान जी से भी बढ़कर बात कह दी। तुमने तो हनुमान जी से बढ़कर बात कह दी। इस प्रकार से विचार पूर्वक कहता है, को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है, क्योंकि बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या दशेस्युस्ते सेतुरेव तथ तथा मम। यदि लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हें जब मिल जाएगी, तो मैं इस रेत से पुल क्यों नहीं बना सकता। जब तुम्हें ना लिपि का ज्ञान होगा, ना अक्षर का ज्ञान है, और तपस्या करके तुम ज्ञानी बन जाओगे, तो मैं इस बालू से पुल क्यों नहीं बना सकता। तपोदत्त सविलक्षम आत्मगतम, लज्जापूर्वक, सविलक्षम का अर्थ होता है लज्जापूर्वक, आत्मगतम अपने मन में सोचता है। अरे अरे, माम उद्देश्यम, ये तो मुझे ही लक्ष्य बनाकर भद्र पुरुषोयम, यह पुरुष अधिशक्ति मेरे पे आक्षेप लगा रहा है, अर्थात ये तो मुझे ही उल्हाना दे रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, लेकिन मैं इसमें सच ही देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय, अक्षर ज्ञान के बिना वैदुष्यम अवाप्तुम, ज्ञानी होना अभिलषामी, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ। यानी कि मैंने ना तो कोई लिपि का ज्ञान प्राप्त किया, ना अक्षर ज्ञान प्राप्त किया, और मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं ज्ञानी बनूं। तदीयम भगवत्या, इसी कारण से माता सरस्वती ने, शारदया सरस्वती ने अवमानना, इसे अपनी अपमाना मानी, अर्थात यह तो माता सरस्वती का अपमान है। गुरु ग्रहम गत्वे, गुरु के घर जाकर ही विद्या अभ्यास से मया करने है, मैं विद्या का अभ्यास करूंगा। पुरुषार्थेव, और अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। प्रकाशम, सामने से आता है। भो नरोत्तम, अरे नरोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषों में श्रेष्ठ, ना अहम जाने यत को अस्ति भगवान, मैं नहीं जानता ये कौन है, परंतु भवदिवी उन्मिलितम में नयन युगलम, परंतु आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी हैं। उन्मिलितम का अर्थ है खोलना, और नयन युगल का मतलब होता है दोनों आंखें। आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी हैं। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तपस्या मात्र से विद्या पाने वाला, प्रयत्न मानो अहम, मैं प्रयत्न करने पर भी, सिक्का भी रैव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, उसी प्रकार का हूं जैसे रेत से पुल बनाने का प्रयास, अर्थात इस प्रकार से रेत से पुल नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार से केवल तपस्या के द्वारा ज्ञानी नहीं बना जा सकता। तद इदानीम विद्या अध्ययनाय, तो इस समय मैं पढ़ाई के लिए गुरुकुलम एव गच्छामि, अपने गुरुकुल में जाऊंगा। स प्रणाम गच्छति, प्रणाम करके निकल जाता है। तो बच्चों, हमने यह पाठ पढ़ा। इसमें तपोदत्त एक बालक है जो बिल्कुल शुरू में पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। उसके परिवार वालों ने भी उसे समझाया, बात समझ में नहीं आई। परंतु यहाँ पर इंद्र भगवान ने आकर जब बालू रेत से पुल बनाने के उदाहरण को समझाया, तो वो इस बात को समझ गया, और उसे ये बात समझ में आ गई कि किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है, मेहनत करे बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। तो आज का जो हमारा पाठ है, उसका निष्कर्ष, उसका जो नैतिक ज्ञान निकलकर सामने आया है, वो यही है कि यदि हम चाहते हैं कि हमें अच्छे नंबर लाएं, हम अच्छा ज्ञानी बने, हम बहुत ज्यादा विद्वान बने, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। आशा है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।